मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम लेकर, तारे ज़मी के। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के साथ साथ समाधान भी आता है। समाधान हमें कौन देते हैं? ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। और दर्शकों, जब भी हम आचार्य जी की बात करते हैं तो आचार्य जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिसने भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लिया है, जो भी आचार्य जी से जुड़ा है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आ गई हैं, क्योंकि आचार्य जी सिम्टम्स के आधार पर हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनसे हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज फिर से आपको लिए चलते हैं आचार्य जी के पास, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हर बार की तरह फिर से राहु के श्रापित योग को लेकर हम सभी के सामने हाजिर हैं। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अक्सर लोगों को से पूछते हैं, जैसे अगर सपोज कोई भी पेरेंट्स आपको फोन करते हैं तो आपसे उनसे पूछते हैं कि क्या आपके बच्चों को 4 साल से पहले कोई कष्ट आया था, कोई उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहे थे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बात है जो राहु के श्रापित योग को हम कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब भी जन्म पत्रिका के बेसिक कॉम्बिनेशंस को अगर पकड़ लिया जाए और बेसिक कॉम्बिनेशंस के आधार पर ये जड़ पता लग जाती है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो विशेष समस्या है उसकी जड़ कहां पर टिकी हुई है। इनके लिए आपकी जन्म पत्रिका के बेसिक कॉम्बिनेशंस के साथ साथ जब ये बात पूछ ली जाती है कि आपके आयु के 2.5-3 साल 4 साल के भीतर भीतर कोई याद रखने योग्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हुए थे, तो उसका कहीं ना कहीं संकेत ये होता है कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर बाय बर्थ शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था। और अगर आपके चंद्रमा से एक घर पीछे या चंद्रमा से एक घर आगे राहु आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बैठे हुए हों, तो फिर इस चीज का रिजल्ट इतना विध्वंसक देखा गया है कि या तो उस जातक के परिवार के अंदर स्वयं या ददिहाल ननिहाल में स्वयं यमराज एक चक्कर लगाकर जरूर गए होते हैं। अब यमराज खाली हाथ गए थे या संसार से किसी की विदाई करवा के लेके गए थे, वो उस पारिवारिक सदस्यों की जन्म पत्रिका के अंदर भी लिखे हुए कॉम्बिनेशंस के आधार पर डिपेंड करेगा। लेकिन बात बहुत बड़ी है कि अगर आपके जन्मजात कुंडली के चंद्रमा की एक घर पीछे या एक घर आगे राहु बैठे हैं और साथ ही साथ आपके जन्मकालीन चंद्रमा से गिनती करने पर चौथे घर में या 8वें घर में शनि विराजमान है, इसका मतलब है कि आप बाय बर्थ शनि की ढैया में पैदा हुए थे। और मैंने कहा कि 4 साल की आयु के बीच बीच में कोई एक पारिवारिक सदस्य को ले जाने के लिए यमराज ने घर में चक्कर जरूर काटा होता है। और ऐसी स्थिति में हमने कई बार ऐसा नोटिस किया कि उस व्यक्ति विशेष, उस बच्चे के लिए जिसकी जन्म पत्री में यह कॉम्बिनेशन हो, या आपकी जन्म पत्री में अगर ये कॉम्बिनेशन है, आपकी उम्र आज 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल है, याद करें, रिमाइंड करें कि अगर 4 साल के भीतर भीतर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट या कोई ऐसा फिजिकल कष्ट आया था जो आज भी आपको पूर्ण तौर पर बात याद रही है, एहसास होता है उस दुख का आज भी, तो निश्चित तौर पर उस राहु के जन्मजात ढैया या साढ़े सती का या जन्मजात तौर पर जो राहु के श्राप का उपाय जीवन में करने के बाद ही आपको स्थिति निश्चित तौर पर सुखद हो पाएगी।
आचार्य जी, आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आचार्य जी जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की, 4 साल से पहले कोई ऐसा इशू हुआ था हेल्थ से रिलेटेड, मुझे याद आ रहा है आप अक्सर ये भी पूछते हैं उसी वक्त कि क्या आपके बच्चे को उसके दादा का सुख मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पे आपने यमराज वाली जो बात बोली है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए, लेकिन इसका कनेक्शन जो खास तौर पर यह है जो 4 साल के भीतर इसमें दादा का सुख का संभावनाओं का पूर्ण तौर पर सूक्ष्म निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। मतलब ये रिसर्च हमारी जो भी चल रही है वो यहां तक तो जरूर पहुंच गई कि किस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट आने का चांस रहेगा, क्योंकि जब कभी ऐसी पत्रिकाएं आती हैं, हम कभी किसी को ये बोलते हैं कि ध्यान रखना बच्चे को गोद में लेकर चाय मत पीना, बच्चा एकदम जैसे अपनी होश में ना होकर कोई टांग या पैर मार देगा या हाथ मार देगा तो चाय उसी के ऊपर गिरेगी, वो उसके जलने के निशान पूर्ण तौर पर रहेंगे। या कई बार ऐसा कहा जाता है कि इसको अकेले मत छोड़ना 2, 2.5 साल 3 साल तक, कि ये अपने आप चलते चलते पहुंच गया वॉशरूम में और वहां पानी का टब भर रखा, उसमें इसने डुबकी लगा दी तो मरना सन्न अवस्था में आ गया, या सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी तो वहां से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा तो सिर पर चोट लग गई। इन सब बातों के संकेतों तक तो हमारी रिसर्च पहुंच रही है, लेकिन किस पारिवारिक सदस्य के लिए वो यमराज दस्तक लेकर आए हैं अभी वो रिसर्च पेंडिंग है। जहां खास तौर पर दादा के बारे में बात कही जाती है वहां कुछ और कॉम्बिनेशन राहु के श्राप के होते हैं, उसकी चर्चा भी इसी कार्यक्रमों के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, सारी जानकारी आप सभी को मिल रही है राहु के श्रापित योग को लेकर। आप लोग अक्सर चिंतित होते होंगे कि क्या होता है, किस तरीके से क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं किसी जातक की कुंडली में राहु का श्रापित योग है या नहीं। तो आचार्य जी ने आपको कुछ बातें बताई हैं, कुछ सिम्टम्स बताए हैं, इन सभी बातों को आप सभी को अपने जहन में रखना है और साथ ही साथ समस्याएं हैं तो समाधान है, समाधान चाहिए तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रुति जी से, हमारे साथ जुड़ गई हैं डेडी से। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1986। टाइम बताइएगा। दोपहर के ठीक 12 बजे। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है रायबरेली, यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने करियर से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे कुछ पिछले दिनों से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं उसी के रिगार्डिंग आचार्य जी से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि वोट डाल के आए कि नहीं अभी आप? जी बिल्कुल आचार्य जी, वोट डाली थी। बहुत अच्छी बात। सारे के सारे जो यूथ हैं उन्हें निश्चित तौर पर वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि युवाओं के दम पर ही इस देश का भविष्य निर्माण होता है। आपने अपने करियर के रिलेटेड चिंता आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो है उसके बारे में जो भी आपका सवाल है आप पूछिए, मैं निश्चित तौर पर आपको उत्तर दूंगा। जी आचार्य जी, मैं अपना सवाल आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि हमेशा से मैं आपका गाइडेंस लेती रही हूँ। लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मैं चाहती तो मैं आपसे कार्यालय में भी फोन करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे बात करूं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करूं और लोगों तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, एक बार आपसे बात करने के बाद वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपके इतने प्यारे और प्रेम युक्त शब्दों के कारण। मैं निश्चित तौर पर इस योग्य नहीं हूं कि भगवती ने सिर्फ जो छोटी मोटी जो आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है उसके माध्यम से जितना संभव हो सकता है अपने ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा आपको सुख देने का प्रयास करता हूं। और आप लोग मेरे भाई बहनों की तरह जो इस कार्यक्रम को सराहते हैं, प्यार देते हैं, आप लोगों तक माउथ एडवर्टीज करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपकी शुभकामनाएं मांगता हूं। लेकिन अभी आपके डबल माइंडेडनेस वाली ये सिचुएशन कि मैं कोई नया रास्ता अख्तियार करूं या जहां जिस राह पर चल रही हूं उसी राह को अभी पकड़ के रखूं, इस डायलेमा की कंडीशन से इस समय में निकलने का समय है। जी आचार्य जी, मैं इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। आचार्य जी, दरअसल मैं पिछले 4-5 दिनों से काफी ज्यादा परेशान हूँ। आपको मालूम ही है कि क्लोजिंग मंथ है और हर कंपनी में अप्रेजल का टाइम है। लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो कुछ मुझे नहीं मिल पाया जिसकी मैं कल्पना कर रही थी, और बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी मेरे साथ कुछ ऐसी राजनीति हुई है मेरे ऑफिस में कि मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने जो मेरी सारी फाइल्स थी या मेरा
मेरा जितना भी काम था, जो हमारी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो बड़े अधिकारियों के सामने रखा ही नहीं, और मैं जितने की हकदार थी मुझे उसका आधा भी नहीं मिला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मुझे मेरा हक मिल पाएगा? क्योंकि मैंने अभी अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करी है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपका हक आपको दिलवाएंगे। प्लीज मुझे आचार्य जी बताइए, क्या मैं यहीं पर रहकर अपने हक के लिए फाइट करूं या मुझे कहीं आगे निकल जाना चाहिए, और मुझे क्या कुछ करके सक्सेस मिल पाए? जन्म पत्रिका के अंदर जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र ग्रह है वो, और वक्री है आपकी पत्रिका के अंदर। वक्री का मतलब ये होता है कि वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। निश्चित तौर पर जिस समय आप ये अपने अंदर धमकीपूर्ण अंदाज रखेंगी कि आइदर यू हैव टू गिव मी द फुल ऑफ द राइट्स व्हाट एवर आई डिजर्व, और आई सडनली विल हैव टू क्विट दिस प्रोफेशन और अदरवाइज दिस जॉब, उस समय आपके ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद और कृपा का बनना संभव होगा। मतलब ये वक्त ऐसा है जिसमें आप अपने सीनियर्स के प्रति थोड़ा सा अपना रवैया सख्त रखेंगी तो आपको निश्चित तौर पर आपके लिए सुंदर योगों का प्रभाव बनना संभव है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु बैठे तीसरे घर में, वो अष्टम से अष्टम होता है। आपके लिए सुख की संभावनाएं इसी जगह पर रहते हुए बनने में, अभी आपको विघ्न और परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उससे आपका राह आसान होने का वक्त निश्चित तौर पर बनेगा। लेकिन थोड़ा अपना अंदाज रोषपूर्ण अंदाज में उनके समक्ष जरूर रखें। 2 उपाय आपको छोटे छोटे करने हैं। पहला उपाय क्या करना है, आप 3 दिन लगातार, चाहे आज से शुरू कर लो, चाहे कल से शुरू कर लो, किसी भी दिन से 3 दिन लगातार आपने पूरे दिन में एक बार भोजन जो है, आप भोजन तीनों वक्त का करिए, लेकिन एक वक्त का भोजन जो है वो केले के पत्ते पर करिए। उस समय प्लेट वगैरह या कोई बाउल वगैरह नहीं लेना है। ये 3 दिन का उपाय करिए। और जब आप अपना खाना खाकर पत्तल संभालने वाली होती हैं, पत्ते को आप पूर्ण तौर पर फोल्ड करके डस्टबिन में फेंकने वाली हों, उस समय अपने मन में वो आकांक्षा लगा देनी है उठने से पहले पहले कि भगवती ये जो मैं उपाय कर रही हूँ केवल और केवल मेरा हक पूर्ण तौर पर मुझे मिले, उसके लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ, और मेरे जो ऊपर के हाई लेवल पर जो बॉस हैं उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। एक तो ये उपाय आपने करना है 3 दिन का। दूसरे उपाय आपके लिए क्या करना है, शनि शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र है आपका जल राशि में, गुलाब जल की आप 10-12 बूंदें हर रोज अपने स्नान करने के जल में मिलाना शुरू कर दें। ये उपाय आपको अगस्त 2014 तक लगातार कंटिन्यूड रखना है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन शुक्र की चल रही है वो जल तत्व राशि में शुक्र होना लाभ स्थान में आपके लिए तभी लाभ दे पाएगा जब कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज खास तौर पर, या इत्र या कोई गुलाब जल, आप उसे लिक्विड के तौर पर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो बाहरी रूप में होना चाहिए, अंदरूनी रूप में उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी बात, जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा मानती हैं, जिस भी देवी के या जिस भी देव के आप प्रतिष्ठित रूप को मानती हैं, उनके समक्ष आप खास तौर पर 4 अलग अलग तरह की मिठाइयां 1-1 पीस जरूर आप अर्पित करके आएं, और आप उन्हें बोलें कि खास तौर पर ये चारों दिशाओं का, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं से मेरे लिए सुख और लाभ की आकांक्षा जीवन में जो मैं मांगती हूं वो मुझे हासिल हो, उन चारों दिशाओं के निमित्त, उसे दिग्पाल बोलते हैं, जो चारों दिशाओं के जो पालक होते हैं उसे दिग्पाल बोलते हैं, उनके लिए 4 मिठाइयां आप रख के आए अपने देवता के समक्ष। निश्चित तौर पर आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बनेगी, और मैं आशा करता हूं कि अगला फोन जब आपका लगे तो आपके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कुराहट और जोश इससे भी अधिक मुझे जरूर सुनना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए श्रुति जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, हम चाहते हैं कि इन उपायों के माध्यम से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लें और आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों से मिल लें। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए दर्शकों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। करते हैं वादा, कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन जाने से पहले आचार्य जी मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें।
भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।